जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 30 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर डी राहुल गांधी ने? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एक समाचार पत्र याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिपेंडेंट समाचार पत्र। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र, तो इसका संपादन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। और एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए आपको बता रहे हैं। अमृत बाजार पत्रिका, तो इसके संपादक कौन थे? तो याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आज के इस 30 क्वेश्चन में आपको प्रयास करना है कम से कम 25 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने का। तो साथियों मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो याद रखिएगा राजदूत। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत बनकर आया था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज। और इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? तो ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ पर हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ पर सीखी? सही आंसर है पटना में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछा जाता है जो कि 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए। अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? सही आंसर है सरोद। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमजद अली खान सरोद यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं। आगे देखिए। अबेकस की खोज किस दौरान हुई थी? तो साथियों अबेकस की खोज जो है ये ग्रीक सभ्यता काल के दौरान हुई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ग्रीक सभ्यता काल। अबेकस की बात करें तो अबेकस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है टेबल या फिर टैबलेट। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? सही आंसर है ऑस्ट्रिया। यहाँ पे सही कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, ऑस्ट्रिया। 18वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया का शासन जर्मनी पर था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? पूछा जाता है 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और इस एकीकरण में मुख्य योगदान था किसका? बिस्मार्क का। भारत के दोनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/10 सदस्यों का आवश्यक है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। H1N1 किसके द्वारा होता है? और देखिए साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में
थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो साथियों H1N1 जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है विषाणु। और एक है H5N1। H5N1 इसके कारण क्या होता है? तो H5N1 जो विषाणु है इसके कारण होता है बर्ड फ्लू। क्या होता है? बर्ड फ्लू रोग। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप जो है साथियों ये प्रतीक है मृत्यु का। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मृत्यु का प्रतीक है। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खड़े कर बाहर कर दिया? यहाँ पे खदेड़कर होगा, ठीक है। सही आंसर है अकबर ने। साथियों अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़कर बाहर किया था। अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आंसर बताइए। अकबर के राज दरबार में कितने नवरत्न थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 रत्न थे। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? सही आंसर है कोचीन। यहाँ पे आंसर क्या होगा? कोचीन, ठीक है, कोचिंग नहीं होगा, कोचीन। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। और पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना जो है ये कोचीन में खोला था। कोचीन में प्रथम कारखाना जो है 1502 में खोला गया था, तो डेट को भी याद रखिएगा। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? सही आंसर क्या है? प्रकाशीय तंतु। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु का उपयोग होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? सही आंसर है 22 दिसंबर को। साथियों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, याद रखिएगा। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल, उनके मध्य की दूरी के बीच क्या रिश्ता है? यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये होता है समानुपाती। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उसके माध्य की दूरी अगर R है तो इसके बीच जो रिलेशन होता है ये होता है F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। चंपारण सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? सही आंसर है 1917 में। और गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ पर खोली गई थी? सही आंसर है कानपुर में। साथियों 1870 में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? सही आंसर है बी ऑप्शन 4 है। रेशम के 4 किस्म का नाम बता देते हैं। सातूती है, दूसरा एरी है, तीसरा तसर है और चौथा मूंगा है। ये प्राकृतिक रेशम की 4 किस्में हैं, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग कहाँ पर है?
सही आंसर है पंजाब के अमृतसर में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन सी है? तो मुख्य जनजाति पूछा गया है, आंसर हो जाएगा इरुला। इसके अलावा तमिलनाडु में टोडा जनजाति भी पाई जाती है। टोडा हो गया, कुरुम्बा हो गया, ये सभी जनजातियां भी तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से इरुला जनजाति तमिलनाडु में है। आप लोग कमेंट करके बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सही आंसर है अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? और भारत में पूछे सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में। तो साथियों, भारत की सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण परियोजना का जो नाम है यह है हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना जो है 1970 में प्रारंभ किया गया था। हंगुल क्या है? कस्तूरी मृग है। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन को हमने आपको बहुत बार बताया है। जनवरी 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1950 में। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो पवनार आश्रम के संस्थापक थे विनोबा भावे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक भी थे, याद रखिएगा। विनोबा भावे के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जापान की संसद कहलाती है? तो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसे याद कर लीजिए। जापान देश की संसद का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है डायट। जापान देश की संसद का नाम है। कार्टेस किस देश की संसद का नाम है? स्पेन। याद रखिएगा, किस देश की नाम है? स्पेन। सेजिम की बात करें तो ये हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड देश की संसद का नाम क्या है? सेजिम। नेसेट पूछा जाता है, किस देश की संसद का नाम है? इजराइल। इन सभी को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत पूछे, राष्ट्रीय पंचायत ये नेपाल देश की संसद का नाम है। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो साथियों, रियाल की बात करें, सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नीला है, याद रखिएगा। और संविधान सभा द्वारा भारतीय झंडे को कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 1947 को। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सही आंसर है अरविंद घोष ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो साथियों, सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सत्यमेव जयते भारत का क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं।